Hey guys, what's up? I welcome you all to my channel. My name is प्रियंका और जैसा कि मैंने आप सभी को अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि मैंने अपनी प्रीवियस एयरलाइन विस्तारा को छोड़ दिया है और मैं अपनी दूसरी जॉब के लिए दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो रही थी। तो फिर ये व्लॉग है मेरे लास्ट डे की, जिस दिन मैं इंडिया से डिपार्चर के लिए रेडी हो रही थी। और ये मैंने इमिग्रेशन काउंटर पे जा कर के अपना इमिग्रेशन कंप्लीट करके अपने गेट की तरफ में जा रही थी गाइस। और ये रहा मेरा आउटफिट चेक, बहुत ही सिंपल सा आउटफिट पहना था मैंने। और यहाँ पे मैंने कैथे पैसिफिक के एयरलाइन से जा रही थी और ये रहा कैथे पैसिफिक का प्रीमियम इकोनॉमी का कैबिन, जहाँ पे मुझे सीट मिली थी गाइस। तो यहाँ पे इनका इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम सब कुछ डेमो वगैरह के लिए सारी प्रिपरेशन हो रही थी और हम लोगों ने फाइनली टेक ऑफ करा इंडिया से, दिल्ली से। पता नहीं गाइस मैं नेक्स्ट टाइम अब कब आऊँगी यहाँ इंडिया दिल्ली में, बट आई रियली मिस इट बिकॉज फ्रॉम लास्ट 5.5 years दिल्ली ही मेरा दूसरा घर था। जब भी मैं फ़्लाइट से आती थी तो फिर यही मेरा घर होता था। फिर मैंने फ़्लाइट में इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट में थोड़ी सी मूवी वगैरह देखी और फिर उसके बाद मैं सो गई थी गाइस बिकॉज आई वाज वेरी टायर्ड इन बिटवीन दिस पैकिंग, शिफ्टिंग एंड एवरीथिंग। फिर उसके बाद मैं उठी और उठ करके मैंने देखा कि थोड़ी थोड़ी सुबह होने लगी थी, क्योंकि हांगकांग एंड इंडिया टाइम में थोड़ा फ़र्क है। तो सुबह थोड़ी जल्दी हो गई थी और फिर उसके बाद सारे लोग सो रहे थे, आप देख ही सकते हो गाइस। और फिर मैं गई वॉशरूम में और ये रहा आफ्टर वेकिंग अप अर्ली मॉर्निंग चेक। और फिर उसके बाद गाइस मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी अपनी सारी चीज़ों को, इंडिया को, अपने प्रीवियस एयरलाइन को। और बहुत ही ज़्यादा मिक्स्ड फीलिंग थी गाइस कि पता नहीं नई चीज़ें कैसी होंगी, मेरा डिसीजन सही था या नहीं था। तो ये सोचते सोचते उन लोगों ने ब्रेकफास्ट सर्व कर दिया और फिर उसके बाद लैंडिंग टाइम हो गया और विंडो सीट पे बैठो और बादल ना देखो तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है गाइस। तो ये रही मेरी विंडो सीट की वीडियो थोड़ी सी, जिसमें से मैं थोड़ा सा बादल को कैप्चर कर रही थी गाइस। और फिर उसके बाद मैंने थोड़ी और मूवी देखी और फिर हमारे लैंडिंग टाइम हो गया गाइस। और ये रहा हांगकांग मेरा फर्स्ट टाइम जब मैं पहुंची थी गाइस। और if you want to know exactly in which airline I have joined, don't forget to subscribe and follow me on Instagram guys. And अगर आप गेस कर सकते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मैंने कौन सी एयरलाइन ज्वाइन की थी गाइस। तो ये मैं पहुंच गई थी अपने हांगकांग एयरपोर्ट में, अपना सारा सामान पिक कर लिया और फिर उसके बाद ये रहा वहाँ का एयरपोर्ट। फिर मैं वहाँ से अपने होटल की तरफ जाने लगी थी, क्योंकि कंपनी फर्स्ट में थोड़े टाइम के लिए एकोमोडेशन प्रोवाइड कर रही थी। तो ये सब के लिए मैं अपने होटल की जो शटल बस आती है उसके स्टेशन में पहुंची। और फिर उसके बाद ये रहा गाइस हांगकांग। बहुत ही प्यारी कंट्री है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग एंड सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सॉर्टेड है। सारी सड़कें हो गया और एनवायरनमेंट हो गया बहुत ज़्यादा अच्छा है, ग्रीनरी है हर तरफ। तो फर्स्ट में तो मेरे को देख करके ऐसा ही पता चला गाइस, और ज़्यादा इनसाइडर के लिए मेरे को भी एक्सप्लोर करना पड़ेगा हांगकांग। और यहाँ पे इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स है गाइस, आप देख ही सकते हो। और ये रहा हम सभी लोगों का सामान, हम सारे क्रू का, जिन्होंने अपनी पैकिंग कर करके अपने होटल में पहुँचे थे अपनी सारी मेमोरीज़ के साथ। और ये रहा वहाँ का होटल जहाँ पे मैं स्टे कर रही थी गाइस। और ये होटल का लॉबी एरिया है बेसिकली, यहाँ पे मैं खड़ी थी अपने होटल रूम की की लेने के लिए। और ये रहा मेरा रूम जो जिसमें मैं स्टे करने वाली थी। काफ़ी दिनों तक मैं यहीं पे स्टे करने वाली हूँ गाइस। और ये एंटर करते ही ये रहा इसका वॉशरूम गाइस, काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है और बहुत अच्छी लाइटिंग है यहाँ की और बहुत सारे स्पेस है, स्टोरेज एरिया है जहाँ पे आप अपना सामान वगैरह रख सकते हो। मतलब समझ लो गाइस यही मेरा अब थोड़े टाइम के लिए घर बनने वाला है, ये होटल, ये कमरा मेरा। और ये रहा मेरे होटल के रूम के बाहर का व्यू। यहाँ पे होटल में स्विमिंग पूल भी अवेलेबल है, तो फिर अगर मुझे टाइम मिलेगा तो फिर मैं ज़रूर जाऊँगी स्विमिंग करने के लिए, यूज़ करने के लिए। और ऑफ कोर्स सारी चीज़ें फ्री में मिल रही है तो फिर क्यों नहीं यूज़ किया जाए। और तो फिर गाइस हांगकांग लैंड करने के बाद मेरा इतना ही रहा फर्स्ट डे। और फिर उसके बाद मैंने लंच किया।